नमस्ते सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया है। तो देखो, वैसे तो हम पूरे बेहोश ही है। हर वक्त हम बेहोशी में ही रहते हैं। तो हर वक्त हम बेहोश में ही रहते हैं। हम होश में कभी कभी आते हैं। हर वक्त हम बेहोशी में ही रहते हैं। ये हमारी सच्चाई है। और वो कभी आते हैं कि जब कोई संजोग हमें चोट दे जाता है, कोई घटना हमें चौंका जाती है, तब हम होश में आ जाते हैं। कभी 1 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, फिर हम वापस बेहोश हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें चोट दे जाती है, तब हम थोड़ी देर के लिए होश में आ जाते हैं, फिर वापस वो बेहोशी छा जाती है। तो हमारा पूरा जीवन जो है ना, बेहोशी से ही भरा हुआ है। होश में तो हम कभी कभी आते हैं। तो जब होश में आते हैं, सिर्फ उतना काफी नहीं है, उसके पीछे जो है ना, जागरण जरूरी है। जाग जाना जरूरी है। पूर्ण रूप से जागृति में आना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति सोया है तो हम जगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से जाग जाए। आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स सुबह में 4 बजे उठाओगे तो जाग तो जाते हैं, फिर जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से जाग जाए। वो करवट बदल के वापस सो जाते हैं। जगाने के लिए जो है वो घड़ी, अलार्म रखते हैं, अलार्म बजता है, वो जागते हैं, लेकिन उसको वापस बंद करके सो जाते हैं। हमारा सबका जीवन इसी तरह से ही चलता है। कोई घटना हमें चोट दे जाती है, जगाती है, लेकिन हमें सोना होता है। इसीलिए उस घटना को साइड में हटा देते हैं, वापस सो जाते हैं। ये जो होश में आने का, जाग जाने का जो बिंदु है, उसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं पूर्ण रूप से जागृति होने में। ये हमारी गलती है। तो देखो, यहां बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं जिसको मनमौजी कहते हैं। ये सारे बेहोश हैं। ये सारे के सारे, ये सब खुश भी रहते हैं और आनंदित भी रहते हैं, मौज में रहते हैं, हमेशा खुद को ज्ञानी मानते हैं। ये वही बेहोशी की अवस्था है, नींद की अवस्था है। नींद में जैसे आप आनंद में रहते हो ना, वैसा है। तो जब चोट पड़ती है ना, तब वो दुखी हो जाते हैं। तो ये हो गया नकली आत्मज्ञान। नकली आत्मज्ञान में व्यक्ति मनमौजी हो जाता है।
यानी मन जैसा चलाता है वैसे चलता है, इंद्रियों के गुलामी की वजह से चलता है और आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि बैंक में बैलेंस है, संबंध हर तरह से अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, मान प्रतिष्ठा है समाज में, इसीलिए वो आनंद में है। लेकिन ये बेहोशी का आनंद है, उसे पता नहीं है और खुद को वो ज्ञानी मानता है, क्योंकि अध्यात्म की बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो ऐसा व्यक्ति अपने को धोखा दे रहा है। जब उसे चोट पड़ेगी तब वो होश में आएगा, वो होश उसे अच्छा नहीं लगता। तो जो नकली आत्मज्ञानी है ना, उसको होश या चोट अच्छी नहीं लगती, और जो असली है वो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा आनंद में रहता है। यानी अनंत दुख उसके जीवन में होते हुए भी वो सदा आनंद में रहता है, परमात्मा की भक्ति करता रहता है। तो ऐसा है। तो होश को पूर्ण होश में आने के लिए उपयोग करो, पूर्ण जागृति के लिए उपयोग करो। और मन जो है ना, अपने को बहुत समझाता है, अपने को हजारों तरकीब देकर व्याख्याएं करता है, उलझाता है कि होश में मत आना, क्योंकि जैसे ही होश में आओगे मन चला जाएगा। तो जो अनंत व्याख्याओं में बंधा पड़ा है ना, जो अनंत मान्यताओं में फंसा पड़ा है, उलझा है, वो कभी भी जो है ना सत्य को जैसा है वैसा अपने भीतर उतार नहीं पाता। जो अनंत उलझनों में पड़ा है जिसका मन, वो अंतिम सत्य को अपने भीतर कभी उतार नहीं पाता। क्योंकि जैसे ही उसको चोट दी जाती है, होश दिया जाता है ना, उसका मन उसको तुरंत सुला देता है। उनका मन जो है ना उसके साथ खेल जाता है, वो होश में ही नहीं आना चाहता। वो अपनी पुरानी पैटर्न, अपनी पुरानी धारणा, अपनी पुरानी मान्यताओं में फिर से भागने की कोशिश करता है। और बार बार अगर चोट दी जाए ना, तो फिर चोट का सही उपयोग भी नहीं होता, वो उसे यूज्ड टू हो जाता है। यानी उसको चोट की भी आदत हो जाती है, तो वो जाग ही नहीं पाता। तो प्रतिक्रियाएं, झलकियां, ये जो चोट, ये सारा कुछ जो है ना आता है जीवन में, तो इसका सही सही उपयोग कर लेना है अपने भीतर की जागृति के लिए। तो बादल तो जो है ना भरे भरे हैं बारिश से, लेकिन वो बरसने भी चाहिए। वैसे ही जो है ना जीवन में घटनाएं, व्यक्ति चोट तो दे जाता है, लेकिन उस चोट के बाद जागृति भी आनी चाहिए।
तो जो भरे भरे बादल है वो चोट के समान है, होश के समान है। जरूरी नहीं कि वो बरसे, तो वो बरसना चाहिए पूर्ण होश के रूप में, जागरण के रूप में। तो वापस नहीं सो जाना है। सोए हुए को जगाने के लिए चोट चाहिए। तो आप सब भीतर चेक करना कि आपको जागने के लिए कितनी चोटें चाहिए। है ना? तो जागरण जो है भीतर से आएगा। अगर एक चोट को भी आपने पकड़ लिया और उसका सही सही उपयोग कर लिया ना, तो आप पूर्ण रूप से जागरूक हो सकते हो। देखो, बुद्ध भगवान थे, उसको सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रास्ते से जा रहे थे, वृद्ध को देखा, चोट पड़ गई भीतर। मृत्यु को देखा, चोट पड़ गई भीतर। रोगी को देखा, चोट पड़ गई भीतर। बस इतनी चोट में वो जाग गए। फिर वो वापस सोए नहीं। ये चोट ही काफी थी उसके पूरे जीवन को जागरूक रखने के लिए। फिर वो जाग गए। तो हमारे जीवन में तो कितनी चोटें आती है, हम इतने मोटी चमड़ी के हो गए हैं ना कि कितनी भी चोटें आने दो ना, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना भी दुख आने दो, कुछ भी होने दो, हम सोए सोए हैं और सोए सोए ही रहेंगे। ये हमारी जिद है। हम इससे ऊपर उठना नहीं चाहते। ये हमारी जिद है। तो ऐसा है।